प्रधानमंत्री मोदी 2024 के लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा बनने वाले हैं, जिसमें ये जो देश है ये दो हिस्सों में बढ़ जाएगा। एक हिस्सा वो लोग होंगे जिन्हें मोदी चाहिए, और एक हिस्सा जिसमें वो लोग होंगे जिन्हें मोदी नहीं चाहिए। तो आज एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल इंसाइट मैं आपको यह दे सकता हूं इस सर्वे के आधार पर, जो दिखाई देता है कि आने वाले चुनाव में देश में एक ही मुद्दा है और वो है मोदी। तो ये ब्लैक एंड व्हाइट में आप इसको देख सकते हैं। पूरा देश दो रंगों में बढ़ जाएगा, एक ब्लैक और एक व्हाइट। और चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा है मोदी, और देश दो हिस्सों में बटेगा। एक तरफ वो लोग होंगे जो मोदी को हर कीमत पर लाना चाहते हैं वापस तीसरे टर्म के लिए, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो मोदी को रोकना चाहते हैं। बस यही है। इस सर्वे में देश के 33% लोगों ने यह कहा कि 2024 में बीजेपी को यूनिफॉर्म सिविल कोड और राम मंदिर के मुद्दे से ज्यादा अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर वोट मिलेंगे। तो वहां देखिए, थोड़े दिन पहले एक बैठक हुई थी बीजेपी के सांसदों की, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी भी थे, और ऐसा कहा जाता है सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी ने अपने सांसदों से यह कहा कि आप मेरे नाम पर वोट मत मांगिए, मेरे काम पर वोट मांगिए। मोदी का नाम तो बहुत हो ही रहा है, मोदी के नाम को किसी की जरूरत नहीं है, लेकिन मोदी के नाम पर नहीं, मोदी के काम पर वोट मांगिए। ऐसा प्रधानमंत्री मोदी ने अपने नेताओं को और अपने सांसदों को चुनाव से पहले कहा है। अब यह बात अलग है कि मोदी के नाम पर ही वोट आ रहे हैं, काम पर भी आ रहे हैं, लेकिन नाम पर ज्यादा वोट आ रहे हैं। लेकिन काम पर लोग क्या सोचते हैं, यह आंकड़ा आपको बताएगा। क्योंकि इस आंकड़े में अगर आप देखेंगे तो जो बीजेपी के जो ट्रेडिशनल मुद्दे हुआ करते थे, जो पारंपरिक मुद्दे हुआ करते थे जब बीजेपी विपक्ष में थी, और इतने वर्षों से बीजेपी लोगों से जो वादा करती आ रही है, वो वादे कौन से थे? वो वादे थे राम मंदिर का वादा, वो वादा था जम्मू कश्मीर से धारा 370 की विदाई का वादा, वो वादा था समान नागरिक संहिता का वादा। यही तो वादे थे, और इन्हीं वादों को पूरा करने के लिए देश के लोगों ने बीजेपी को चुना। और जो बीजेपी का जो हार्डकोर वोटर है, जो ट्रेडिशनल वोटर है, जो हिंदुत्व को एक बहुत बड़ा मुद्दा मानता है, वो बीजेपी से यही उम्मीद भी करता था। अब देखिए, इन सारे वादों में राम मंदिर का वादा बीजेपी ने पूरा कर दिया, कश्मीर से 370 की विदाई का वादा भी बीजेपी ने पूरा कर दिया, समान नागरिक संहिता पर काम चल रहा है। आप ये कह सकते हैं कि आंशिक रूप से यह वादा पूरा हुआ है, क्योंकि कुछ राज्यों ने इसे लागू कर दिया है, और बाकी जो कुछ राज्य हैं वो हो सकता है आने वाले दिनों में लागू कर दें। और समान नागरिक संहिता पर इस समय काफी तेजी से यह सरकार काम कर रही है। लेकिन लोग तो कुछ और कह रहे हैं। लोग ना तो राम मंदिर पर वोट डाल रहे हैं, ना 370 पर डाल रहे हैं, ना समान नागरिक संहिता पर डाल रहे हैं, मतलब कम डाल रहे हैं। अगर आप इनको मिला लेंगे तो शायद अच्छी संख्या बनेगी, 17%, 12% प्लस 8%, ये अगर आप मिला लेंगे तो ये अच्छी संख्या है। लेकिन सबसे बड़ा जो धड़ा है, जो बीजेपी को वोट देना चाहता है 33% का, माफ कीजिएगा, जो 37% जो लोग हैं, ये जो अर्थव्यवस्था वाले जो लोग हैं, ये वो लोग हैं जो बीजेपी की और इस सरकार की जो अलग अलग लाभकारी योजनाएं हैं, ये उनके लाभार्थी हैं। बीजेपी अक्सर ये बात कहती है, ये सरकार ये बात कहती है कि हमने एक नया वोट बैंक बना लिया है, और ये नया वोट बैंक ना तो जाति के आधार पर है और ना धर्म के आधार पर है। ये नए वोट बैंक का नाम है लाभार्थियों वाला वोट बैंक। यानी वो लोग जिन्हें इस सरकार से सीधे सीधे लाभ मिल रहे हैं, जिन्हें घर बैठे मुफ्त का राशन मिल रहा है, जिन्हें गैस का सिलेंडर मिल रहा है उज्ज्वला योजना के तहत, जिनके बैंक अकाउंट खोल दिए गए हैं, जिन्हें बहुत ही सस्ते दामों पर दवाइयां मिल रही हैं, जिनका लाइफ इंश्योरेंस करा दिया गया है, जिनके बैंक में सीधे पैसे आ रहे हैं, और अलग अलग जो बीजेपी की लाभार्थी योजनाएं हैं, ये वो लोग हैं। और सबसे बड़ा जो हिस्सा है, जो धड़ा है, ये वही है जो ये कहता है कि इन विकास के कामों के आधार पर और इस तरह की योजनाओं की वजह से वो बीजेपी को वोट देंगे। तो ये एक बहुत दिलचस्प इसमें जो आंकड़ा निकल कर आया है, ये आपको पता होना चाहिए। और जैसा मैं आपको कह रहा था कि एक बहुत बड़ा वर्ग बीजेपी ने ऐसा खड़ा कर लिया है, गरीब लोगों का वर्ग, जिन्हें सीधा लाभ मिल रहा है इस सरकार से, वो इस सरकार को ही वोट आगे चलकर देंगे। लेकिन ये जो मूड है ये लोगों का, ये आपको बड़े बड़े शहरों में पता नहीं चलेगा। ये दिल्ली में, मुंबई में, बेंगलुरु में, चेन्नई में अंग्रेजी बोलने वाले जो हमारे लोग हैं, जो आर्म चेयर जिन्हें थिंकर्स कहते हैं हम, जो अपना अपना आकलन करते रहते हैं, जब तक आप गांव में नहीं जाएंगे, गरीब लोगों के पास नहीं जाएंगे, तब तक आपको देश का ये मूड पता नहीं चलेगा।
इसके अलावा देश के 54% लोगों ने कहा है कि मोदी सरकार में भ्रष्टाचार कम हुआ है और यह एक बहुत बड़ी बात है। तो 54% लोग कहते हैं कि भ्रष्टाचार कम हुआ है, 41% लोग कहते हैं कि भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ है। यह इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने भ्रष्टाचार को एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया है। और आप याद कीजिए, जब 2014 में नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने थे, तब उससे पहले देश की राजनीति में भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा हुआ करता था और यूपीए सरकार में उस समय कई तरह के घोटालों के आरोप लगते रहते थे। लेकिन मौजूदा सरकार में इस सर्वे के मुताबिक देश के 54% लोग ये मान रहे हैं कि मोदी सरकार ने आकर देश में भ्रष्टाचार को कम किया है। तो ये एक जो बड़ा मुद्दा है, हाल ही का जो प्रधानमंत्री मोदी ने भाषण दिया था 15 अगस्त पर, उन्होंने 3 मुद्दे बताए थे जो इस देश में वो सबसे 3 बड़े मुद्दे मानते हैं। एक है भ्रष्टाचार, दूसरा है परिवारवाद और तीसरा है तुष्टीकरण का मुद्दा। और उनमें से एक मुद्दा जिस पर उन्होंने काफी ज्यादा हमेशा बात की है और जोर दिया है, वो है भ्रष्टाचार का मुद्दा। अब विपक्ष का जो आरोप है वो यही रहता है हमेशा कि भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ, सिर्फ बातें हो रही हैं। लेकिन जनता के बीच में जब गए तो 54% लोग ये मान रहे हैं कि भ्रष्टाचार कम तो हुआ है। इस सर्वे में भ्रष्टाचार के अलावा यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे ने भी लोगों का काफी ध्यान खींचा है। 72% लोगों ने यह माना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को देश में लागू किया गया तो इससे बीजेपी को फायदा होगा और 17% लोगों ने कहा कि इसके लागू होने से बीजेपी को कोई फायदा नहीं होगा। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। 72% लोग कह रहे हैं कि इससे बहुत फायदा होगा, 17% लोग कहते हैं नहीं होगा, 10% लोग कहते हैं कि हम नहीं कह सकते कि फायदा होगा या नुकसान होगा। अब ये तो बीजेपी की बात हो गई और ये सारे आंकड़े देखकर आज जो विपक्षी गठबंधन है इंडिया, उनके जो नेता हैं वो तो हो सकता है शायद डिप्रेशन में चले जाएंगे और उन्हें लगेगा कि अचानक से ये क्या हुआ, क्योंकि ये आंकड़े देखकर तो ऐसा लग रहा है कि इतनी मेहनत के बाद भी विपक्षी गठबंधन की जो सुई है वो हिल नहीं रही है। जहां थी वहां वहीं पर है और अगर हिली भी होगी तो जरा मामूली सी सुई हिली होगी जिससे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। तो अब देखिए विपक्ष के बारे में लोग क्या कहते हैं और जो विपक्षी दलों के जो नेता हैं जो इस समय हमें देख रहे हैं, अब उनकी बारी है, अब उनका आकलन शुरू होता है। उन्होंने जो इतनी मेहनत की है वो लोगों को पसंद आ रही है नहीं, उन्होंने जो मुद्दे उठाए हैं वो लोगों को कितने पसंद आ रहे हैं, अब हम आपको उसके बारे में बताते हैं। तो इस सर्वे में हमने विपक्ष के इंडिया गठबंधन और खास तौर पर राहुल गांधी के बारे में भी लोगों से सवाल पूछा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि राहुल गांधी आजकल बहुत टीवी पर दिखाई देते हैं। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की इस देश में, उन्होंने मोहब्बत की दुकान भी खोली और कांग्रेस पार्टी का यह दावा है कि राहुल गांधी की लोकप्रियता हाल के दिनों में बहुत ज्यादा बढ़ गई है और वो एक हिंदी फिल्म के हीरो की तरह अब देश के लोगों को नजर आ रहे हैं। लोगों की सहानुभूति भी उनके साथ है क्योंकि उनकी लोकसभा की सदस्यता पहले ले ली गई, फिर उनका सरकारी बंगला ले लिया गया और लोगों को लगा कि इनके साथ बड़ी नाइंसाफी हुई है। तो अब देखिए इन मुद्दों पर देश के लोग क्या कहते हैं। लोगों से जब हमने ये सारे सवाल पूछे तो पहला सवाल ये था कि वो कौन सा नेता है जो कांग्रेस पार्टी को फिर से पुनर्जीवित कर सकता है, कांग्रेस पार्टी में फिर से जान फूंक सकता है, ऐसा कौन सा नेता है। सबसे ज्यादा 32% लोगों ने कहा कि राहुल गांधी वो नेता है जो ये काम कर सकता है। 32% लोगों की पसंद राहुल गांधी के बारे में है कि राहुल गांधी ही वो नेता हैं जो कांग्रेस को टर्न अराउंड कर सकते हैं, कांग्रेस को वापस जीत दिला सकते हैं। 12% लोगों ने सचिन पायलट का नाम लिया, 12% लोगों ने ही डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम लिया, 9% लोगों ने प्रियंका गांधी वाड्रा का नाम लिया और सिर्फ 3% लोगों ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के मौजूदा अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी को पुनर्जीवित कर सकते हैं। तो कांग्रेस पार्टी का रिपोर्ट कार्ड आप एक बार अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए। ये सिर्फ कांग्रेस पार्टियों के नेताओं का सर्वे है, ये उनका है कि लोग कांग्रेस पार्टी में अपनी पहली पसंद किसे मानते हैं। तो बेशक से आज राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी में किसी औपचारिक पद पर नहीं है, वो अध्यक्ष भी नहीं है, लेकिन जनता ये मानती है कि राहुल गांधी ही वो अकेले नेता हैं जो कांग्रेस को मजबूत कर सकते हैं। 32% लोग उनके साथ हैं। अब सरप्राइजिंग बात जो है वो ये कि अगली जो पसंद है वो है सचिन पायलट। आज
अशोक गहलोत को शायद ये बात बुरी लगेगी, राजस्थान के मुख्यमंत्री को, लेकिन देश के लोग सचिन पायलट को अच्छा नेता मान रहे हैं, नंबर 2 पर रख रहे हैं। तीसरे नंबर पर या सचिन पायलट के बराबर ही 12% लोग मनमोहन सिंह को भी अच्छा नेता मान रहे हैं। लेकिन मनमोहन सिंह की उम्र अब ऐसी हो चुकी है, उनकी स्थिति अब ऐसी नहीं है कि वो दोबारा सक्रिय राजनीति में आ सके, इसलिए अभी आप उन्हें डिस्काउंट कर सकते हैं। 9% लोग प्रियंका गांधी वाड्रा को मानते हैं कि वो भी कांग्रेस में नई जान फूंक सकती हैं। और दुर्भाग्य यह है कि इस समय कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष हैं वो लोकप्रियता के मामले में सबसे पीछे हैं, यानी सिर्फ 3% लोग उन्हें अच्छा नेता मान रहे हैं कांग्रेस पार्टी के लिए। विपक्ष के नेता के तौर पर 34% लोग राहुल गांधी के प्रदर्शन को बहुत अच्छा मानते हैं। तो विपक्ष के नेता के तौर पर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, 34% लोग कह रहे हैं। 18% लोग कह रहे हैं कि अच्छा काम किया है। 15% लोग कह रहे हैं कि सामान्य काम किया है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। 27% लोग मानते हैं कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता के तौर पर अपने प्रदर्शन से न्याय नहीं कर पाए हैं। तो वो 27% लोग उनके प्रदर्शन को खराब मान रहे हैं। लेकिन यहां भी अगर आप देखें, अगर आप 34 और 18 को जोड़ लेंगे तो ये बनेगा 8 और 4 12, 3 और 1 4 और 1 5, 52%। तो 52% लोग आज भी ये मानते हैं कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता के तौर पर अच्छा काम कर रहे हैं। अब ये क्या कहता है? इंडिया नाम का जो गठबंधन है उसमें अभी तक कोई स्पष्ट नेता नहीं मिला है उस गठबंधन को। उस गठबंधन का नेता कौन होगा, वो गठबंधन किस नेता के नाम पर वोट मांगेगा, और अगर वो गठबंधन जीतता है तो कौन सा नेता प्रधानमंत्री बनेगा। तो विपक्ष के नेता के तौर पर इस गठबंधन का एक चेहरा होना चाहिए। वो चेहरा कौन सा होना चाहिए, जिसे आप पोस्टर बॉय भी कह सकते हैं। तो अगर इस आंकड़े को आप देखें तो वो चेहरा राहुल गांधी का चेहरा हो सकता है कि राहुल गांधी इस समय सबसे ज्यादा विपक्ष के नेता के तौर पर लोकप्रिय नजर आ रहे हैं। और 52% लोग ये मानते हैं कि उन्होंने अच्छा या बहुत अच्छा काम किया है। और इसलिए ये जो आंकड़ा है, इस आंकड़े को विपक्षी दलों के जो नेता हैं और इंडिया नाम का जो विपक्षी गठबंधन है उनके नेताओं को इस आंकड़े को ध्यान से देखना चाहिए। और हम तो यही कहेंगे कि अगर यह आंकड़ा सही उन्हें लगता है तो फिर उन्हें राहुल गांधी को अपना नेता घोषित करके राहुल गांधी के चेहरे पर फिर वोट मांगना चाहिए। हालांकि 47% लोग ये मानते हैं कि गौतम अडानी के मामले में राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर जो सवाल उठाए थे वो सही थे, जबकि 35% लोगों ने यह कहा कि वो इस मामले में राहुल गांधी के आरोपों को सही नहीं मानते।